स्थानीय वोटरों की बड़ी नाराजगी थी। इनके स्वजातीय वोटर बड़े ही रुष्ट थे, लेकिन जब अंतिम समय 4 बजे जब इनके स्वजातीय वोटरों को लगा कि अब कहानी गड़बड़ा जाएगा, तो इनको अच्छे से गाली भाली देके लोगों ने इनके पक्ष। बेगूसराय के लोकसभा में सब दिन बावन का राज रहा है, भूमिहारों का राज रहा है। ये तो अस्मिता का सवाल है, आप नीचे कास्टों के लिए कि अस्मिता का सवाल है कि अवधेश राय को जितावे। नहीं जीतेंगे तो फिर तो मतलब क्या बोले कि ये बावन का राज चलते रहेगा, बेगूसराय में चलते रहेगा। एक हम भी बावन है, बावन होते हुए भी अवधेश राय को वोट दिए हैं। अच्छा। ये ताल ठोक के कह रहे हैं। अच्छा। लेकिन अब जो निचले कास्ट है वो किनको वोट दिए तो हमको पता नहीं है। तो आप समाजवादी विचारधारा के हैं? बिल्कुल समाजवादी विचारधारा के हैं हम। अभी तो खेला चालू ही हुआ है। आज से 2 दिन पहले एग्जिट पोल आया 1 तारीख को। कहाँ बड़े बड़े नारे लगा रहे थे 400 पार 400। जो आदमी लास्ट 5 टाइम पलट चुका हो, जो आदमी विधानसभा जैसे पवित्र जगहों पे बोल के पलट गया हो, वैसा भ्रष्ट आदमी गंगा में डुबकी लगा के सोनपुर वाले हरिहर नाथ के दरबार में खड़ा होके बोले, चाहे कहीं खड़ा होके बोले, भरोसा लायक है जी। दिन का दूसरा पहर चालू हो चुका है और चुनाव के जो रिजल्ट हैं उसके रुझान हैं, वो रुझान अब 50-50% में आते दिख चुके हैं। इस वक्त बेगूसराय से एक बड़ी अपडेट है। एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार गिरिराज सिंह 28,000 कुछ मतों से आगे चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अवधेश राय इस वक्त 28,000 मतों से पीछे चल रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, एक तरफ मेरी बाईं ओर शिवम सिंह सौरभ मौजूद हैं, तो दाईं ओर डॉक्टर चंदन कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बेगूसराय में इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार की राजनीतिक में आज एक कहा जाए कि बिहार के जनता ने जो बीजेपी की ओर रुख किया है, तो कहीं ना कहीं राजनीति जो है अभी मतलब में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी 2 घंटा बाकी है, 2 से 3 घंटा में आपको रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। 1-2 सीट का रिजल्ट आया है पूरे भारत में। अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, आने वाला समय बताएगा। 2 घंटा आगे महत्वपूर्ण है, देखिए क्या होता है। शिवम सिंह सौरभ जी हैं। शिवम सिंह सौरभ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। देखिए, लोकसभा चुनाव का आज रिजल्ट आया। देश में 400 पार की एक बड़ी हवा निकल गई। अच्छा। अब बेचारे अपने दम पे बहुमत के लिए तरस रहे हैं, और जिन सहयोगी लोगों को कह रहे थे कि हम तुमको 1 से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं देंगे, अब उनके पैरों तले गिरने के लिए शहंशाह तैयार हो गए हैं। ऐसी हालात आ गई है। जेडीयू के बारे में आप बता रहे हैं क्या? बिल्कुल, जेडीयू के बारे में, जेडीयू जो उस समय अलग हुई, ललन बाबू पे जो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तुड़वाने का आरोप लगा, वो क्यों लगा? नरेंद्र मोदी बोले कि हम तो सबसे बड़े किंग, हम अपने दम पे 303 सीटों की दम पे सरकार में है, तो हम तुमको क्यों 2 मंत्रालय दे। नहीं तो एक आरसीपी को जाता और एक ललन बाबू को जाता और चीजें सब कुछ ठीक ठाक रहती। नहीं, यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा आपको। यहाँ पे रोकना आपको इसलिए चाहेंगे कि नीतीश कुमार हाल ही में चुनाव से पूर्व एनडीए में शामिल हुए हैं। पूर्व में भी थे, लेकिन एनडीए में फिर से शामिल हुए। लेकिन एनडीए में शामिल होने के बाद वो सभी मंचों से कह रहे हैं कि अब हम पलट के कहीं नहीं जाने वाले। देखिए, जो आदमी लास्ट 5 टाइम पलट चुका हो, जो आदमी विधानसभा जैसे पवित्र जगहों पे बोल के पलट गया हो, वैसा भ्रष्ट आदमी गंगा में डुबकी लगा के सोनपुर वाले हरिहर नाथ के दरबार में खड़ा होके बोले, चाहे कहीं खड़ा होके बोले, भरोसा लायक है जी। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, राजनीतिक में जो है ना, ये कुछ नहीं कर सकता है। कब पलटी मारेगा ये नीतीश बाबू है। उन्हें कहते हैं गाभिन गाय और नीतीश भाई।
इस पर कोई विश्वास नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। नहीं नहीं, सही है कह रहे हैं मनु जी। नीतीश भाई और गाभिन गाय कब पलटेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि चुनाव के बाद फिर नीतीश बाबू मेरे पास आवे, या हमको भी जरूरत पड़ेगा तो हम भी जाएंगे नीतीश बाबू के पास। ये राजनीतिक में उथल पुथल होती रहती है, एक कॉमन चीज है। अच्छा, ये एक आगे सवाल भी है आपसे, आपको नहीं लगता है कि राजनीति में इस तरीके का मतलब कॉन्सेप्ट गढ़ना, मतलब एक पार्टी से फिर दूसरे पार्टी में अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए चला जाना, ये भविष्य की राजनीति को खतरे में डाल रहा है? ये तो क्षेत्रीय दल करते ही हैं। जो भी क्षेत्रीय दल है इसमें कमेंट नहीं करना चाहेंगे, ताकि मेरे साथ भी क्षेत्रीय दल जुड़े हुए हैं और हम किसी पार्टी से अभी बिलोंग नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा ये इंडिया वर्सेज एनडीए का लड़ाई है। अच्छा। इसमें दोनों पार्टी जो है, इधर से कांग्रेस हुई और बीजेपी हुई, तो दोनों एक साथ क्षेत्रीय दल जुड़े हुए हैं। क्षेत्रीय दल का कोई माय बाप नहीं होता है, ये समझना पड़ेगा आपको। ये कब पलटेगा तो आगे, ये तो भविष्य के लिए गड़बड़ है मेरे। अगर हम कहेंगे कि राजनीतिक दो धारा से होना चाहिए, पक्ष या विपक्ष, ये क्षेत्रीय पार्टी के कारण देश की राजनीतिक जो है अधर में जा चुका है। क्या आपको लग रहा है? जब पलटने की बात आई तो चवन्नी नामक शब्द हमको राजनीति में याद आया। जयंत चौधरी कहते थे हम कोई चवन्नी नहीं है जो पलट जाए। अब देखे ना कैसे लौट गया मोदी और अमित शाह के चरणों में। तो नीतीश कुमार तो भरोसे लायक इस बात में चीज ही नहीं है, और वो इधर आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। बेचारे सेक्युलर लोग हैं ही, प्रोग्रेसिव लोग हैं ही। हालांकि जो आलोचनात्मक चीज है उसकी आलोचना तो होगी ही, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि नीतीश कुमार सेक्युलर और प्रोग्रेसिव लोग हैं। सेक्युलर पर जब बात आपने की तो सेक्युलर रिज्म पे जब सवाल उठता है तो भाजपा के तमाम नेता जो होते हैं वो सहिष्णुता और असहिष्णुता पे सवाल खड़ा करने लगते हैं। तो नीतीश कुमार अगर सेक्युलर हैं तो वो एनडीए में जाके मिल गए, एनडीए तो सेक्युलर पे तमाम तंजे कसती है। भारतीय जनता पार्टी जो अभी 17 में से 13 सीटों पे आगे चल रही है, नीतीश कुमार जो 16 में से 15 सीटों पे आगे चल रही है, तो वो जो सहिष्णुता और असहिष्णुता का जो ज्ञान दे रहे हैं, उन बकवास। और एक ठेठी में कहावत है, बोल दे बोलिए। ठेठी में एक कहावत है कि उन बकचोद लोगों को कहना चाहते हैं कि 2015 में उनकी सहिष्णुता 53 सीटों पर सिमटा कर दिखा दी गई थी, और इस बार भी 17 सीटों में वो 13 पे आगे चल रहे हैं। तो क्या उन बकचोदों की सहिष्णुता है, वो तो स्पष्ट दिख गई है। बेगूसराय सीट पे क्या लग रहा है? अभी मध्यांतर का समय है और मध्यांतर के समय में आधा मतलब 50% जो वोटिंग का जो रुझान है वो आ चुका है, रिजल्ट का रुझान, और आगे का जो रुझान क्या हो सकता है बताइए। देखिए, बेगूसराय सीट पे हम कहना चाहेंगे कि गिरिराज सिंह से स्थानीय वोटरों की बड़ी नाराजगी थी। इनके स्वजातीय वोटर बड़े ही रुष्ट थे, लेकिन जब अंतिम समय 4 बजे जब इनके स्वजातीय वोटरों को लगा कि अब कहानी गड़बड़ा जाएगा, तो इनको अच्छे से गाली भाली देके लोगों ने इनके पक्ष में वोटिंग करवा दिया। तो उस कारण से ये वापस जीत के कगार पे पहुंच रहे हैं और उम्मीद लग रहा है अब की जीत जाएंगे। ये इनका रुझान, कहने का मतलब अंततः जो स्वजातीय वोटर हैं वो इनके काम आए। हालांकि ये अपने स्वजातियों का ही भिराकर अच्छे से मारते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री बनवाने की बात आई तो अपने 1 नंबर चेला, वो जो मेहता है, क्या नाम है, बछवाड़ा विधायक, अच्छा सुरेंद्र मेहता जी, सुरेंद्र मेहता को बनाए। और इसी तरह जब भी कभी मौका आता है तो ये भूमिहारों का अच्छे से क्रियाकलाप करते हैं। जैसे ये वैशाली में प्रचार करने गए भूमिहार के विरुद्ध में, जैसे ये प्रचार करने गए जहानाबाद में भूमिहार के विरुद्ध में। गिरिराज सिंह बतावे कि इनके पक्ष में क्या गो राजपूत नेता आया, क्या दिनेश सिंह आया प्रचार करने। तो ये जात विरोधी लोग हैं, लेकिन जात ने इस बार जिता दिया। लेकिन जो रुझान है, अगला बार इनका लगता है अगर ये वापस से आए तो पकड़ के
कुत्ता बिल्ली को जिता देगा, लेकिन गिरिराज सिंह को अगली बार नहीं जिताएगा। इनका जात का लोग भी या तो ये हरकत सुधार ले। अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं अवधेश राय। अति पिछड़ा वर्ग से क्षमा कीजिएगा, पिछड़ा वर्ग से आते हैं अवधेश राय। और पिछड़ा वर्ग कितना अवधेश राय के साथ है? मैं बता दूं कि 19 के चुनाव में आरजेडी का साथ सीपीआई को नहीं मिला था और कन्हैया कुमार कैंडिडेट थे और कन्हैया कुमार लड़ रहे थे, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस जो है वो साथ रह के चुनाव लड़ रही है। कितनी प्रबलता है जीत की? देखिए, बेगूसराय में जो राजनीतिक अभी हलचल है, इसमें हम कह रहे हैं कि अवधेश राय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये बेगूसराय जनता का चुनाव है। और जब जहाँ तक है कि बावन और हम लोग कहते हैं कि निचले ओबीसी एसटी का जो सवाल है, तो उनको सोचना चाहिए कि इकलौता आज तक बेगूसराय के लोकसभा में सब दिन बावन का राज रहा है, भूमिहारों का राज रहा है। ये तो अस्मिता का सवाल है। आप निचले कास्टों के लिए कि अस्मिता का सवाल है कि अवधेश राय को जितावे। नहीं जीतेंगे तो फिर तो मतलब क्या बोले कि ये बावन का राज चलते रहेगा, बेगूसराय में चलते रहेगा। एक हम भी बावन है, बावन होते हुए भी अवधेश राय को वोट दिए हैं। अच्छा। ये ताल ठोक के कह रहे हैं। अच्छा। लेकिन अब जो निचले कास्ट है वो किनको वोट दिए तो हमको पता नहीं है। तो आप समाजवादी विचारधारा के हैं? बिल्कुल समाजवादी विचारधारा के हैं हम। अभी तो खेला चालू ही हुआ है। आज से 2 दिन पहले एग्जिट पोल आया 1 तारीख को। कहाँ बड़े बड़े नारे लगा रहे थे, 400 पार 400 पार 400। कहाँ गए अंधभक्तों का ये नारा? अब तो लगता है कि 300 से भी नीचे आ रहे हैं ग्राफ। अच्छा। तोड़ जोड़ की राजनीति होगी बिहार में, बिहार से लेके पूरे भारत में। जो जदयू को गलियाता था, आज वो जदयू की शरण में गौर पड़ेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। अच्छा। तो ये क्या कहना, ये राजनीतिक में क्या राजनीतिक। जहाँ तक अवधेश राय की बात है तो अवधेश राय पूर्व में भी विधायक रहे, अच्छे उम्मीदवार हैं। और हमको लगता है कि अभी आधे अधूरा अभी काउंटिंग हुआ है। देखिए अंत तक क्या होता है। हमको लगता है जीतना चाहिए अवधेश राय जी को। रुझान आना अभी बाकी है और रुझानों की जो समीक्षा है, घर बैठे जो कार्यकर्ता है घर पे भी बैठ के रुझानों की समीक्षा कर रहे हैं। 50% रुझान जो अभी आ चुकी है उस पे तमाम उधेड़ बुन चल रहा है। और हमारे सीबी न्यूज़ बिहार के चैम्बर में भी ये उधेड़ बुन चल रहा है। आपके जहन में क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज कीजिएगा। अब तक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।